चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो कितना आ जाएगा 0.80। और अब क्या हुआ, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए, ठीक है, ई पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई एन जो है वो क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, तो एम ई हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। एक चेंज इन इनकम कितना हुआ 200, और चेंज इन कंजम्पशन भी अगर हम बात करें तो वो भी कितना हुआ 200 हुआ, कंजम्पशन कितना बढ़ गया 1400। ओहो, तो हमने इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए बेसिक नीड्स, जैसे कि कौन कौन सी हो गई, फूड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम एमपीसी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने एपीसी के बारे में सब कुछ जान लिया था, एपीसी शेड्यूल, एपीसी कर्व और उसके जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। आज हम एमपीसी के 5 पॉइंट्स, एमपीसी शेड्यूल और एमपीसी कर्व को देखते हैं। एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे कि पहले का जो कंजम्पशन था और अभी का जो कंजम्पशन है उसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और पहले की जो इनकम थी और अभी की जो इनकम है उसका डिफरेंस लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एमपीसी आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल मतलब मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर भी मार्जिनल आ जाए वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज की बात हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस लेंगे हम दो चीज़ों का, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है। So MPC is defined as the ratio of the change in consumption to change in income, ठीक है, बिल्कुल, कि MPC क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। पहले जो इनकम थी माइनस अभी जो, ठीक है, पहले की इनकम जो थी और अभी की जो इनकम है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन इनकम आ जाएगा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा मतलब क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हम डेल्टा को जो है मतलब ये जो ट्राइंगल है इसको ऑलरेडी 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम एमपीसी का फॉर्मूला हो जाएगा। एमपीसी क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ट्राइंगल सी मतलब क्या हो जाएगा कि चेंज इन कंजम्पशन, और ट्राइंगल वाई मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम या फिर नेशनल इनकम, ठीक है। जो एमपीसी है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम दैट इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है, कि एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम यानी कि पहले हमारी इनकम मान लो 10 थी, अब कितनी हो गई 20 हो गई हमारी इनकम, तो और पहले जब मेरी इनकम 10 थी मैं 5 कंजम्पशन कर रही थी और अब मैं 10 कंजम्पशन करूँगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम दैट इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है, यानी कि जितना इनकम में चेंज आया, कितना आया 10, तो उसमें मैंने कितना कंज्यूम किया, ठीक है, कितना ज़्यादा और मैंने कंज्यूम किया, राइट। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा कि टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन, यानी कि पूरी इनकम की बात हो रही है और यहाँ पे सिर्फ एडिशनल इनकम की बात हो रही है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं एमपीसी शेड्यूल, ठीक है। तो एमपीसी शेड्यूल यानी कि क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो 3 कॉलम बना लेंगे, एक इनकम का, एक कंजम्पशन का और एक एमपीसी का। सो सबसे पहले वही 0 हमारी इनकम है और कंजम्पशन 40 हो रहा है, तो फर्स्ट में कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन, ये वाला फॉर्मूला हम एमपीसी में अप्लाई करेंगे। दूसरा सेकंड क्या हो जाएगा कि हमारी इनकम है 100 और कंजम्पशन कितना है 120। तो देखो कितना, पहले इनकम कितनी थी 0, अब कितनी हो गई 100, तो चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 100, तो यहाँ पे हमने चेंज इन इनकम की जगह 100 लिख दिया, ठीक है। नीचे चेंज इन इनकम है तो इसलिए हमने 100 लिखा। अब चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ, 40 से 120 हो गया, तो कितना हुआ 80 हुआ, तो इसलिए अपन ने चेंज इन कंजम्पशन को कितना लिख दिया 80 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो कितना आ जाएगा 0.80, ठीक है। अब फिर से क्या हो रहा है, 100 इनकम थी 200 हो गई, यानी फिर से कितना चेंज हुआ 100, और 120 कंजम्पशन था 200 हो गया, फिर से कितना चेंज हुआ 80, तो फिर से क्या हो गया 80 अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो कितना आ जाएगा 0.80। ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ये हमारा 0.80 आता जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एमपीसी कर्व, ठीक है। एमपीसी शेड्यूल इतना सही था, बिल्कुल एमपीसी शेड्यूल इतना ही सही था, है ना। एमपीसी कर्व में क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे, फिर से कंजम्पशन बनाएंगे, और एक्स एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे, इनकम बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ए बी कर्व है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ए बी कर्व है, तो ये क्या हो जाएगा एमपीसी कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर से 40 से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये जो 0 से लेके
ओ तक का, यानी ओ ए का जो, यानी ये जो ओ ए है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे, ठीक है। 40 तक यानी कि सी बार हम इसको बोलेंगे कि हमारी इनकम नहीं हो रही है तब भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हम पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे, जैसे हमने APC में करे थे, है ना, 120 और 100, हमारी इनकम कितनी है 100 और कंजम्पशन कितना हो रहा है 120। फिर हमारी इनकम कितनी है 200 और कंजम्पशन कितना हो रहा है 200, ठीक है। तो हम ऐसे करते करते पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे। फिर क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है 280 और इनकम कितनी हो रही है 300, तो ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 400 हमारी इनकम है यानी कि यहाँ पे, और कंजम्पशन कितना हो रहा है 360, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को जो मैच करेंगे और मिलाते हुए एक हमारा कर्व बन जाएगा, और उस कर्व का ही नाम क्या है, MPC कर्व है, ठीक है। अब ये जो है, यानी कि अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम देखते हैं। क्या हुआ कि हमारा, यानी कि पहले हम कहाँ थे, R पॉइंट पे थे। R पॉइंट पे क्या हो रहा था कि कंजम्पशन कितना हो रहा था 120 और जो इनकम थी वो कितनी थी 100, यानी कि पहले कंजम्पशन कितना हो रहा था RQ, ठीक है ना, R और Q, तो RQ कंजम्पशन हो रहा था और इनकम कितनी थी PR, ठीक है, PR हमारी इनकम थी। और अब क्या हुआ, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए, ठीक है, E पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, EN जो है वो क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, ठीक है, और ME, ठीक है, ये पॉइंट M है, तो ME हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है, X एक्सिस इनकम है। अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए, तो क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन दोनों में चेंज हुआ, है ना। तो अब हम देखते हैं कि चेंज कितना हुआ, तो देखो कितना चेंज हुआ, इतना और इतना, ये चेंज हुआ, है ना, बस इतना सा चेंज हुआ और इतना सा चेंज हुआ, तो ये चेंज कितना हो गया, MP, यानी कि MP चेंज हुआ किस में, कंजम्पशन में, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया MP, और ये यानी पहले हम यहाँ थे फिर यहाँ पहुँच गए, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ QN, ठीक है, QN चेंज हुआ किस में, इनकम में, ठीक है। तो बस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा MPC का। MPC क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो कितना आ जाएगा MP, यानी कि MP अपॉन QN, ठीक है, MP अपॉन QN, इतना चेंज आया। तो बस अब हम क्या लिख देंगे, एक लास्ट लाइन की MPC एट पॉइंट E विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट R। तो हमने ये जो बताया है MP अपॉन QN, ये कैसे बताया है, MPC एट पॉइंट E पे जो MPC है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट R के रेस्पेक्ट में हमने MPC बताया है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये जो R से लेके E तक का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, ठीक है, यानी MPC चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं MPC के। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट MPC का क्या हो जाएगा, MPC इज़ ऑलवेज पॉजिटिव मोर देन 0, ठीक है, 0 से ज़्यादा रहती है MPC हमेशा, और ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरा आ जाएगा MPC 1 कब होगी, तो इनकम जब हमारी ₹1000 थी, ठीक है, तब हम कितना कंज्यूम कर रहे थे, 1000 ही कंज्यूम कर रहे थे, और अब क्या हो गया कि इनकम जो है वो कितनी हो गई 1200 हो गई, और कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं 1200 ही कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब मैंने जो हमारे MPC शेड्यूल और MPC कर्व है उससे वैल्यूज़ नहीं लिए हैं, ये मैंने अलग से एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, मैं समझाने के लिए अलग एग्जाम्पल का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो कि हमारा देखो चेंज इन इनकम कितना हुआ 200, और चेंज इन कंजम्पशन भी अगर हम बात करें तो वो भी कितना हुआ 200 हुआ, ठीक है। 1200 माइनस 1000 करेंगे तो 200 ही आएगा। तो क्या हुआ कि हम जब हमने फॉर्मूला लगाया कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो 200 अपॉन 200 हो गया, तो MPC कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही सारी कंज्यूम कर ली, तो हम सेव तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो जब MPC 1 है तो चेंज इन सेविंग्स 0 हुई है, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे कि जब एंटायर एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम, ठीक है, जब हम पूरी जितनी भी इनकम बढ़ी उतना हम खा गए, कंज्यूम कर गए, तो क्या हो जाएगा MPC हमारी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब MPC जो है वो कम होगी और 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, MPC कम हो जाएगी 1 से, ये कब होगा देखते हैं। पहले इनकम कितनी थी 1000, कंज्यूम भी कर रहे थे 1000, अब इनकम हो गई 1200 और कंजम्पशन कर रहे हैं 1100, ठीक है, यानी कि चेंज इन
इनकम देखें तो 1000 से 1200 हो गई, यानी 200 इंक्रीज़ हो गई। और अगर हम इन कंजम्पशन का देखें तो पहले 1000 कंज्यूम कर रहे थे, अब 1100 कर रहे हैं, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया 100। ठीक है, 1100 माइनस 1000 तो 100 आ गया। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 200 0.5, यानी कि ये 1 से कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन सेविंग्स जो है वो हमने करी है वो 0 से ज़्यादा है। ठीक है, 0 से ज़्यादा है, यानी कि ये देखो इनकम कितनी हो गई, इनकम कितनी बढ़ी 200 बढ़ी, और कंज्यूम कितना कर रहे हैं 100 कर रहे हैं। तो बचे हुए 100 कहाँ गए, उनको हमने सेव कर लिया। ठीक है, तो जब हम कुछ ना कुछ सेव करेंगे तो जो हमारा MPC है वो 1 से कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, जब MPC इज़ इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, 0 कब होगा देखते हैं। इनकम कितनी थी 1000, कंजम्पशन कर रहे थे 1000, इनकम बढ़ गई और 1200 हो गई, और कंजम्पशन कितना है, अभी भी हम 1000 ही कंज्यूम कर रहे हैं, यानी चेंज इन कंजम्पशन 0 हो जाएगा, 1000 माइनस 1000 0 आ जाएगा, और चेंज इन इनकम कितना हुआ फिर से 200 ही हुआ। ठीक है, 1200 माइनस 1000 200। तो ये जो 200 है ये हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया, क्योंकि कंज्यूम तो हमने किया ही नहीं है ना। इनकम बढ़ेगी, कंज्यूम नहीं किया तो ऑब्वियसली सेव करा होगा, है ना। तो ये एंटायर इंक्रीज़ इनकम को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, कि पूरी जितनी भी इंक्रीज़ हुई इनकम 200 उसको हमने सेव कर लिया। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, अगर हम MPC का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन 0 अपॉन चेंज इन इनकम 200, तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो MPC भी 0 हो गया। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा MPC ज़्यादा हो जाएगी 1 से, ये कब होगा देखते हैं। इनकम वही 1000 थी, कंजम्पशन 1000 हो रहा था, फिर इनकम बढ़ गई 1200 और कंजम्पशन कितना बढ़ गया 1400। ओहो, तो हमने इनकम से ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया 400 आ गया, और चेंज इन इनकम 200। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो 2 आया, यानी कि MPC जो है वो ज़्यादा है 1 से। और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो MPC कभी भी ज़्यादा नहीं होगा 1 से, क्योंकि कभी भी हम इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कैसे करेंगे, इनकम कम है तो आप ज़्यादा कंज्यूम कैसे कर रहे हो। ठीक है, 6 पॉइंट आ जाएगा MPC फॉल्स विद इंक्रीज़ इन इनकम। हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है MPC जो है वो कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम कंजम्पशन भी तो कम कर रहे हैं ना। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स करने लग गए। ठीक है, 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि MPC ऑफ पुअर जो है वो ज़्यादा होती है और MPC ऑफ रिच कम होती है। क्यों, क्योंकि तो देखो MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो अब जो पुअर पीपल हैं वो क्या करेंगे, जैसे जैसे उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी वो ज़्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे, है ना, एकदम से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी अभी अनसेटिस्फाइड है, उनकी बेसिक नीड्स अभी पूरी नहीं हुई है। बेसिक नीड्स जैसे कि कौन कौन सी हो गई, फूड, ठीक है, क्लोथिंग, और उनका जैसे मान लो घर तो हाउस, है ना, और कार वार ख़रीद लेंगे। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, है ना। तो उनकी बेसिक नीड्स जब भी फुलफ़िल नहीं हुई है तो उनका चेंज इन कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं पे जो हमारे रिच पीपल हैं वो तो ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इंजॉइंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उनको तो मतलब जो है उनकी तो ऑलरेडी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी हैं। ठीक है, उनका तो अच्छा सा कार भी होगी, अच्छा अच्छा खा भी रहे होंगे, अच्छा अच्छा पहन भी रहे होंगे, और घर भी अच्छा होगा। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने ले लिया होगा क्योंकि वो तो रिच हैं। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, अपना चेंज इन कंजम्पशन इतना नहीं बढ़ाएंगे, जितनी उनकी इनकम बढ़ेगी वो क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, अब जो रिच पीपल हैं उसमें हमारे क्या आ जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़ आ जाएंगी। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि USA हो गई। ठीक है, USA, जापान वगैरह। और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें हमारा क्या आ जाएगा, इंडिया, है ना, बांग्लादेश, USA, जर्मनी। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ आ जाएंगी पुअर में, और रिच में आ जाएंगी डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं पुअर पीपल और रिच पीपल के बीच में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।